हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम जानने वाले हैं आज वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, ये मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि है ओलंपियाड से रिलेटेड। ओके, इंग्लिश ओलंपियाड प्रिपरेशन बुक। ओके गाइस, तो चलिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ओलंपियाड एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ड से रिलेटेड। ओके, choose which option rhymes, doesn't rhyme with the word in bold in each of the following questions. Okay, choose which options rhymes. आपको वो options choose करना है जो कि इससे वो related नहीं है ना? Doesn't rhyme with the words in bold, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। Which of the following does not rhyme with doll, यानी कि डॉल का राइम कौन सा नहीं है, राइमिंग वर्ड कौन सा नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कैन, बॉल, कॉल, मॉल। तो राइमिंग वर्ड्स बॉल, कॉल एंड मॉल। बच्चों ये तो उससे मैच कर रहा है राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो क्या मैच नहीं कर रहा है, वो है कैन। ओके, तो हम कैन पे टिक कर देंगे। आइए ना समझ में। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइम्स विथ डिप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग राइम्स विद डिप। अब हमको ये बताना है कि डिप का राइमिंग वर्ड क्या है। तो हमें ऑप्शंस दिए हैं निप, नैप, सैप, ड्यून। तो नैप, सैप, ठीक है। ड्यून तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो डिप का क्या हो जाएगा बच्चों, निप। जो उसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, निप। ओके, DIP डिप, NIP निप। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग राइम्स विद हाउस। अब हाउस का हमें बताना है। तो ऑप्शन है ब्रीज, वंस, माउस, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ब्रीज तो नहीं होगा क्योंकि हाउस और ब्रीज का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। ऑन्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाउस का क्या हो जाएगा बच्चों, माउस। तो माउस पे हम टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट राइम विथ बाइक। अब बाइक का आपको राइमिंग वर्ड वो बताना है जो कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस है स्ट्राइक, हाइक, लाइक या सोक। बच्चों ये तो सारे इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। बाइक का राइमिंग वर्ड स्ट्राइक, हाइक एंड लाइक, एक जैसे है ना सभी। तो क्या इसमें सबसे अलग है, वो है सोक। तो हमें वही बताना है कि जो नहीं है, डज नॉट राइम। ओके, तो उसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं राइमिंग वर्ड्स। चूज द ऑप्शंस दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड इन ईच क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया हुआ है इवोक। ओके, तो हमें बताना है इसका राइमिंग वर्ड क्या है। चूज द ऑप्शन दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड इन ईच ऑप्शन। इनमें से बताने हमें 4 ऑप्शंस में से इवोक का राइमिंग वर्ड क्या होगा। ओके, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये OGOSLE 2021 में भी पूछा गया है ओलंपियाड में। ओके, तो बच्चों इसका हो जाएगा राइमिंग वर्ड बाइक और पीक बिल्कुल अलग है, बीक भी बिल्कुल अलग है। तो इवोक से मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन में हमारा राइमिंग वर्ड क्या आ रहा है, जोक। इवोक, जोक। तो बी में हम टिक कर देंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे और भी क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट का क्या हो रहा है राइमिंग वर्ड, स्पोर्ट, कार्ट, शर्ट, कर्ट। स्मार्ट, आर्ट का साउंड आ रहा है ना लास्ट में, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वैसे ही कार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इसमें टिक कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको। चूज द पेयर ऑफ द वर्ड दैट डू नॉट राइम, जो कि अब राइम नहीं है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप OGOSLE 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन हमें दिए हैं है ना, फिस्ट, रिस्ट। ओके, फिस्ट, रिस्ट, मैन, पैन, मैप, नैप, डैड और कैट। देखिए ये सब मिलते जुलते हैं, फिस्ट, रिस्ट, मैन, पैन, मैप, नैप। बट डैड और कैट यहाँ पे ड लास्ट में ड आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ट आ रहा है। तो डैड और कैट जो बच्चों यही है जो कि मिलता जुलता नहीं है, डू नॉट राइम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। और वैसे ही देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनसे रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमें आयरन बोर्ड दिया गया है, तो हम आयरन बोर्ड में टिक कर देंगे। ओके, हाउस होल्ड आइटम्स है तो हमें टिक करने होते हैं। ओके, वैसे ये क्या है, ये है चॉपिंग बोर्ड, तो चॉपिंग बोर्ड में हम टिक कर देंगे बच्चों।
ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। अब देखिए ये कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट एसक्यू है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें दिया गया है ब्लैंक आर यूज्ड टू हैंग क्लोथ्स, हुक्स, विंटर क्लिप्स, हिंग्स, ऑल ऑफ दीज। कौन से हैं बच्चों जो हम क्लोथ्स को हैंग करने के लिए यूज करते हैं? वो है हुक्स, होते हैं ना हुक्स, तो ए में हम टिक कर देंगे। वी यूज अ ब्लैंक टू वाइप अवर शूज बिफोर एंटरिंग अवर हाउस। किसमें हम अपने शूज को वाइप करते हैं जब हम हाउस में एंटर करते हैं? वो होता है क्या? डोरमैट, होता है ना डोरमैट, तो हम डोरमैट में टिक कर देंगे। और बच्चों एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इनको फिल करने का तरीका देखिए, आपको ओलंपियाड में इस तरीके से एक शीट दी जाती है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको इनको फिल करना है। अगर 1 का ऑप्शन है ए, तो आप ए में फिल कर देंगे। ठीक है, ए को आप पूरा इस तरीके से सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, तो मैंने फिल कर दिए हैं। तो वैसे ही 31 का हमारा आंसर क्या है? ए है। ठीक है, तो हम 31 में हम ए बी सी डी इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हम यहाँ पर ए में इसको हम सर्कल करके इसको फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे करना होता है? इस तरीके से देखिए। वैसे ही अब हमारा 32 का आंसर क्या आया है? ए, तो हम 32 के ए में भी हम सर्कल इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है, इसको फिल कर देना होता है बॉक्स सर्कल्स को। तो इस तरीके से आंसर हम करते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। We use a blank before keeping a beverage on a table. तो स्ट्रॉ, कोस्टर, फोक या स्पून, बताइए उसको हम क्या बोलते हैं जो हम टेबल पे रखते हैं? वो होता है हमारा कोस्टर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग राइम्स विथ पीस? पीस का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। राय, चीज, ग्रेप एंड पिक, सब अलग अलग हैं, तो इससे मिलता जुलता क्या है? पीस, चीज। बी में टिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम फिल कर देंगे 34 का बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से 33 का बी ऑप्शन। ओके, इस तरीके से इनको करना होता है। वी कवर अवर बॉडी विथ अ ब्लैंक इन विंटर्स व्हेन वी स्टेप आउट। वो क्या होता है? शॉल, हमें हमारी बॉडी को कवर कर देता है ना, विंटर्स में हम शॉल ओढ़ लेते हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी, तो यहाँ बी में फिल कर देंगे सर्कल करके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमें करना होता है ओलंपियाड में। इस तरह से आपको शीट दी जाएगी, आंसर शीट, और आपको उसमें फिल करना होगा। ओके, समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए बाय बाय।